नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं हंसलीला न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड को आज 2 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर बहादुरगढ़ स्थित राठी फार्म में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर स्वर्गीय नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में मुख्य रूप से मौजूद रहे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और नफे सिंह राठी हत्याकांड के आरोपियों को जेल में डालने की बजाय उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जा रही है। अभय चौटाला ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद न केवल हत्याकांड के आरोपियों बल्कि उन्हें संरक्षण देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सरकार से इस मामले का जल्द खुलासा करने की मांग की। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज हरियाणा में कोई भी सुरक्षित नहीं है। रोजाना गोलियां चल रही हैं और उद्योगपतियों से फिरौती मांगी जा रही है, लेकिन सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। IDFC बैंक घोटाले का मुद्दा उठाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि जिन अधिकारियों ने सरकारी विभागों का पैसा निजी बैंकों में जमा कराया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के पास अपना कोऑपरेटिव बैंक है, जहां पैसा जमा करने से सरकार का धन सुरक्षित रहता और ब्याज के साथ आम जनता के। चौधरी नफे सिंह राठी जी की पुण्यतिथि आज 2 वर्ष हो गए। उन्हें एक षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई और जो लोग उसमें शामिल थे, हैरानी की बात है कि बाई नेम कुछ लोगों के खिलाफ FIR कराई गई थी। उसमें सीधा सीधा ये कहा गया था कि इस हत्या के पीछे इन लोगों ने षड्यंत्र किया है। इन लोगों की एक साजिश की वजह से आज राठी साहब हमारे बीच में नहीं है। सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए प्रोटेक्शन दे दी। उन्हें पुलिस के गनमैन मुहैया कराए गए। बड़ी हैरानी की बात है, एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष को एक साजिश के तहत मरवा दिया जाए और बाई नेम पर्चा दर्ज हो जाए, उसके बाद भी आज तक उन्हें ना गिरफ्तार करना। तो इसका तो एक सीधा सा मतलब यह है कि सरकार जो है इस किस्म के लोगों को पनाह देती है। इसीलिए आज प्रदेश के हालात इस किस्म के हैं कि किसी भी व्यक्ति को टेलीफोन करके धमकी देने में कतई कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आज रोजाना फिरौतियां मांगी जाती है। आज तो IG के घर के पास जाकर के भी गोलियां चलाई जाती है, मार दिए जाते हैं। जहां फिरौती ली जाती है वहां अपहरण किए जाते हैं। लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और सरकार उन लोगों को पकड़ने की बजाय प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसीलिए आज दिवाला पिटा हुआ है प्रदेश में सरकार का। मैं आज आपको खुल करके एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार आने के बाद जहां इन चीजों पर अंकुश तो लगेगा, ये चीज तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। कोई बदमाश किसी से फिरौती नहीं मांग सकेगा। बदमाशों को या तो प्रदेश छोड़ करके भागना पड़ेगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन जो इस किस्म के लोगों को जिन्होंने प्रोटेक्शन दी है, जिन्होंने बचाने का काम किया, हम षड्यंत्र रचने वालों को भी अंजाम तक लेकर के जाने वालों को तो ले नहीं, लेकिन प्रोटेक्शन देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको भी हर हालत में इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।